नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। युग का इंसाफ में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती के अवसर पर इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा पुष्पांजलि कार्यक्रम पूर्व मंत्री एवं प्रदेश कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी के सानिध्य में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में शहर कांग्रेस अध्यक्ष विनय वाकलीवाल इंदौर से बाहर होने के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने कहा, पंडित जवाहरलाल नेहरू आधुनिक भारत के निर्माता थे। लोकप्रियता की दृष्टि से वे गांधी जी के पश्चात दूसरे व्यक्ति थे। नेहरू जी के विषय में गांधी जी ने कहा था कि वे नितांत उज्ज्वल हैं और उनकी सच्चाई संदेह के भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में नेहरू जी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। वे न केवल विलासितापूर्ण जीवन को छोड़कर राष्ट्रीय आंदोलन में कूदे, वरन उन्होंने 1928 में अपने पिता के नेतृत्व में तैयारी की नेहरू रिपोर्ट का भी विरोध किया, क्योंकि उसमें औपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की गई थी। कांग्रेस ने सन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य घोषित किया। 31 दिसंबर 1929 की अर्धवी को उन्होंने लाहौर में रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराकर भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता के संकल्प को दोहराया। राकेश जी, आज नेहरू जी की जन्म तिथि है, क्या कहना चाहिए? पंडित जवाहरलाल नेहरू देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। उन्होंने भारत की एक ऐसी नींव रखी थी जिसमें 550 रियासतों को सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत की अखंडता के लिए एक किया था। आज जो भारत हमारे सामने मौजूद है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की योगदान, उनके श्रम, उनके विश्वास और उन्होंने देश में जिस तरह से एक नए भारत के निर्माण की संरचना शुरू करी, उसका प्रतीक है। आज जो लोग ये बोलते हैं कि आज़ादी 2014 में मिली, वो शायद ये नहीं जानते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और अनेक जितने भी नाम इतिहास में दर्ज हैं, उन लोगों ने अंग्रेजों से संघर्ष करा और उसके बाद भारत के निर्माण में अपने आप को खपा दिया। उसके बाद ही ये भारत आज इस स्थिति में है कि देश पे जो लोग राज कर रहे हैं, शायद उन्होंने वो स्थितियाँ नहीं देखी थी, इसलिए ऐसी बातें करते हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से ये सीखने की जरूरत है कि किस तरीके से एक गुलामी से निकला हुआ देश तरक्की की रेस में सबसे आगे आज पहुंच चुका है। आज बना हुआ भारत जिन लोगों को मिला है, भारत को पीछे ले जाने का कार्य कर रहे हैं। उनको इनसे सबक लेना चाहिए आज जयंती के अवसर पर कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो कार्य किए थे, जो उन्होंने निर्माण किए थे, उसके निर्माणों के एक दूरी बनाकर भी अगर वो देखेंगे अपनी एक दिशा में, तो भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। तो निश्चित तौर पर ये जयंती का अवसर है, इस पर उनसे सीख लेना चाहिए, उनसे समझना चाहिए। पिछले दिनों अभिनेत्री कंगना रनौत ने कहा है कि ये आज़ादी भीख में मिली है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दो चेहरे हैं। एक चेहरा वो सामने ऐसा बोलने वाला रखते हैं और यही चेहरा भारतीय जनता पार्टी की असलियत बताता है कि जैसा ये बयान दिया गया है, उससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अंग्रेजों के साथ थे, आज़ादी की लड़ाई लड़ने वालों के साथ नहीं थे। इसलिए ऐसे बयान दिलाए जाते हैं। आपका परिचय? प्रकाश जी, आज नेहरू जी की जन्म तिथि है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज नेहरू जी की हम 132वीं जयंती मनाने जा रहे हैं और ये इंदौर शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय विनय वाकलीवाल जी के नेतृत्व में आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए और हमने नेहरू जी को सशक्त प्रणाम करा। मैं आज के दिन आपको बताना चाहता हूँ कि पंडित नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ और देश के प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू जी ने शपथ ली। और उस समय देश में जो चुनौतियाँ थी, उस समय देश के अंदर उद्योग, बेरोजगारी, कुपोषण और महंगाई, इन सब समस्याओं को बहुत बड़ी चुनौतियाँ सामने आई थी। इन चुनौतियों का उन्होंने डटकर मुकाबला किया और एक आधुनिक निर्माण की संरचना की। आज आप देखिए कि पंडित नेहरू जी ने जिस समय देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली और आज हम 76 साल हम देश को आज़ाद हो चुके हैं और 76 साल में हमारे देश के कांग्रेस के लास्ट हमारे प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे। आप देखिए कि नेहरू जी के समय हमारी पेट्रोल डीजल की कीमत क्या हुआ करती थी और आज हमारी पेट्रोल डीजल की कीमत क्या है। पिछले 76 साल में 5 पैसे 25 पैसे से लेके हम लोग सिर्फ 56 रुपये तक आए और 2014 से लेके 2021 में हम लोग 120-122 को हम टच कर गए। तो पिछले 76 साल में भी देश का विकास हुआ, ऐसा नहीं हुआ। देश के विकास में पैसा लगा, लेकिन इतनी बड़ी महंगाई, इतनी चरम सीमा पर महंगाई कभी नहीं है। आज देश के अंदर जिस प्रकार से वर्तमान मोदी सरकार और ये प्रदेश में शिवराज सिंह की सरकार झूठ परोस रही है और पुराने
इतिहासों को लेकर बात की जा रही है, बड़ा हंसी मजाक हास्य का विषय बन जाता है कि जिस परिस्थितियों के अनुसार उस समय जो परिस्थितियाँ थी, विषम परिस्थितियों में देश को संभाला गया। और लोग तो ये कह रहे हैं कि 2014 के बाद ही देश को आज़ादी मिली है। नहीं, बिल्कुल गलत है। वो जो एक हमारी सेलिब्रिटी है कंगना जी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो मोदी की भाषा बोल रही है। एक्चुअली में उन शहीदों का अपमान करा उन्होंने, जिन्होंने उन बलिदानों का अपमान करा जिन्होंने इस देश को आज़ाद करा है। उन पे तो देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उन्हें जो पद्मश्री का पुरस्कार दिया गया है वो सरकार को तुरंत वापस लेना चाहिए। महंगाई को लेकर के विश्वास सारंग जो मंत्री हैं, उन्होंने ये कहा था कि नेहरू जी का प्रथम जो भाषण था उससे महंगाई आज बढ़ रही है। बड़ा हास्यास्पद विषय है। विश्वास सारंग जी जो है मानसिक रूप से मेरे ख्याल से पीड़ित हैं। वो किस तरह की बातें कर रहे हैं? उनसे एक पत्रकार ने पूछा, हमें जानकारी है कि भाई महंगाई क्यों बढ़ी? तो बोले नेहरू जी के कारण। अरे शर्म आना चाहिए आपको। नेहरू जी जब देश के प्रधानमंत्री थे उस समय जो काल परिस्थितियां थी उसके अनुसार महंगाई थी, पेट्रोल का भाव था और पिछले 76 साल में हम 56 रुपए तक आए और आज क्या स्थिति बन रही है? आपका परिचय? मैं विकास जोशी, मंडल अध्यक्ष वार्ड क्रमांक 83 और सेवा दल